अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर। एक तहकीक में मालूम हुआ कि रोजाना रात को 6 घंटे से कम की नींद लेने वालों की सेहतमंद ग़िज़ा खाने के बावजूद टाइप 2 शुगर में मुब्तला होने के इम्कानात 16% ज्यादा होते हैं। स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ अपसाला में की जाने वाली तहकीक में साइंसदानों ने 2,50,000 के करीब बरतानवी शहरियों से हासिल होने वाले डेटा के जायजा लिया। तज्ज़िये में मालूम हुआ कि वो अफराद जो रोजाना रात 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं, इनके इस बीमारी में मुब्तला होने के इम्कानात 7 घंटे सोने वालों के मुकाबले में 41% ज्यादा होते हैं, जबकि 5 घंटे तक सोने वाले अफराद में बीमारी के इम्कानात 16% ज्यादा होते हैं। मौक़िफ़ीन का कहना था कि नताइज की मज़ीद तस्दीक के लिए मजीद मुतालियों की जरूरत है, लेकिन साथ ही इस बात की वज़ाहत की कि नताइज के मुताबिक सिर्फ सेहतमंद ग़िज़ा मुस्तकिल तौर पर नींद की कमी का इज़ाला नहीं कर सकती। जामे के एसोसिएट प्रोफेसर और मुहक्किक क्रिश्चियन बेडेनकट का कहना था कि तहकीक के नताइज तशवीश का सबब होने के बजाय इस बात की याद दहानी होनी चाहिए कि नींद सेहत के लिए अहम किरदार अदा करती है। एक हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि वो लोग जो मसनूई मिठास पर मुबनी मशरूबात पीते हैं, इनमें धड़कनों की बेकायदगी का खतरा जाहिर हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौक़िफ़ीन की EH जनरल सर्कुलेशन एरिथमिया जानिब से एंड इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजी में शाया होने वाली तहकीक में बताया गया, इन अफराद में जो ऐसे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं जिनमें मसनूई मिठास होती है, इनमें दूसरों के बनिस्बत धड़कनों की बेकायदगी का खतरा बढ़ता है। बरतानिया के बायोबैंक हेल्थ डेटाबेस के 5 लाख अफराद पर किए गए मुतालिए में ये बात सामने आई कि इन अफराद में दिल की बेकायदा धड़कनों का 20% ज्यादा खतरा पाया जाता है, जिन्होंने एक हफ्ते में कम से कम 1.8 लीटर मसनूई मिठास वाले मशरूबात नोश किए हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी तहकीक के हवाले से अपनी न्यूज रिलीज में इस बात की निशानदेही की कि जो लोग आम चीनी वाले मशरूबात पीते हैं, इनमें यह खतरा निस्फ यानी 10% कम हो जाता है, जबकि फलों के खालिस जूस बगैर किसी चीनी की मिलावट के पीते हैं तो यह खतरा 8% तक हो जाता है। एक तहकीक में बताया गया कि हरियाली में जिंदगी गुजारना सिर्फ नजरों के लिए पुरकैफ नहीं होता, बल्कि ये हड्डियों की कमजोरियों को होने के इम्कानात को भी कम कर सकता है। चीन के सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में की जाने वाली तहकीक में मालूम हुआ कि ज्यादा सब्जाजार इलाकों में रहते हैं तो इनकी हड्डियों की कसाफत ज्यादा होती है और इनकी हड्डियों की मर्ज में मुब्तला होने के खतरात कम हो जाते हैं। 4 लाख बरतानवी शहरियों पर की जाने वाली तहकीक के मुताबिक ऐसा होने की वजह मुमकिन तौर पर फिजाई आलूदगी हो सकती है, जो बतौर सूजश का सबब बन जाती है। माहिरीन का कहना था कि दरख्त और पौधे कुदरती फिल्टर्स के उमूर सरंजाम देकर हवा से आलूदा मवाद साफ करते हैं और वहां रहने वाले अफराद के लिए खतरात को कम करते हैं। मौक़िफ़ीन ने सैटेलाइट की तस्वीर की मदद से नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन NDV का इस्तेमाल करते हुए लोगों पर हरियाली में रहने के असरात की पैमाइश की। एक नई तहकीक में मालूम हुआ है कि ज्यादा तादाद में कदम चलना दिन का बड़ा हिस्सा बैठकर गुजारने के बावजूद क़ब्ल अज़ वक्त मौत और क़ल्बी अमराज में कमी से ताल्लुक रखता है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के चार्ल्स पिगिंसन सेंटर में की जाने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि रोजमर्रा चले जाने वाले कदमों की तादाद बढ़ाने से दिन भर बैठे रहने के सबब पड़ने वाले असरात से निपटा जा सकता है। ब्रिट्स जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में शाया होने वाली तहकीक में 72,000 से ज्यादा अफराद का मुतालिया किया गया, जिसमें 10,000 के करीब हर इजाफी कदम का क़ब्ल अज़ वक्त मौत के अमकान 39% और क़ल्बी अमराज के खतरात 21% में कमी से ताल्लुक दिखाया गया। बावजूद इसके कि वो कितना वक्त बैठ कर गुजारते हैं, माजी में किए जाने वाले मुतालियों में ज्यादा तादाद में कदम चलना और क़ब्ल अज़ वक्त मौत और क़ल्बी अमराज में कमी के दरमियान ताल्लुक देखा जा चुका है। एक तहकीक में मालूम हुआ है कि रोजाना फाइबर सप्लीमेंट का इस्तेमाल 60 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद के दिमाग की कारकर्दगी सिर्फ 12 हफ्तों में बेहतर बना सकती है। किंग कॉलेज लंदन के मुहक्किकीन को एक तहकीक में मालूम हुआ कि दुकानों पर सस्ते दामों पर मिलने वाली एक गोली अल्जाइमर्स बीमारी की इब्तिदाई अलामात से मुताल्लिक़ यादाश्त के टेस्ट में कारकर्दगी को बेहतर बना सकती है। तहकीक में शामिल एक साइंसदान डॉक्टर मेरनी लोकेन का कहना है कि मुहक्किकीन सिर्फ 12 हफ्तों में ये तब्दीलियां देखकर हैरत में मुब्तला हैं। ये सप्लीमेंट बूढ़ी होती आबादी की
دماغی صحت اور یادداشت کو بہتر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹ اور دماغ کے درمیان سامنے آتے تعلق طویل مدت تک صحت مند رہنے سے متعلق نئے خیالات پیش کر سکتے ہیں۔ جنرل نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی تحقیق میں پودوں کے 2 فائبر سپلیمنٹ انولین اور FOS کو آزمایا گیا، جس کا مقصد ان کے دماغی کارکردگی اور پٹوں کی صحت پر پڑنے والے اثرات کو دیکھنا تھا۔ تحقیق میں شامل جڑواں بچوں کو 36 جوڑوں کی 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروہ کو پودے کے فائبر جو پیٹ میں صحت مند بیکٹیریا کے نمو میں مدد دیتا ہے کی حامل گولی دی گئی، جبکہ دوسری گروپ کو پلیسپو فرضی دوا دی گئی۔ تحقیقات میں شامل ہر فرد کو مزاحمتی ورزش بھی کرائی گئی، پروٹین سپلیمنٹ بھی کھلایا گیا تاکہ ان کے پٹوں کی کارکردگی بہتر کی جا سکے۔ اس دوران جہاں پٹوں کی مضبوطی میں واضح تبدیلی سامنے آئی، وہیں فائبر سپلیمنٹ کھانے والے گروپ کی دماغی کارکردگی جانچنے کے لیے کیے جانے والے ٹیسٹ میں بہترین پرفارمنس رہا۔ ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ درمیانی عمر میں سمت شناسی کی صلاحیت کا کمزور ہو جانا الزائمرز بیماری کی علامت کا ظاہر ہونے سے برسوں قبل خطرے کی گھنٹی بجا سکتا ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن میں کی جانے والی تحقیق میں انکشاف کیا ہوا ہے کہ جینیاتی یا طرز زندگی کے سبب ڈیمنشیا کے خطرے میں مبتلا افراد میں 25 سال قبل سمت شناسی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ الزائمر اینڈ ڈیمنشیا دی جرنل آف دی الزائمرز ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی تحقیق میں 43 سے 66 برس کے درمیان خطرے میں مبتلا 100 افراد کی ذہنی کارکردگی اور سمت شناسی کی صلاحیت کا امتحان لیا گیا۔ ماہرین کا ماننا تھا کہ ورچوئل ریئلٹی کا استعمال کرتے ہوئے کسی کی سمت شناسی کی آزمائش کرنے سے بیماری سے متعلق جلد تشخیص کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں، پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ۔